बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? मज़ा आ रहा है? रहमतें नाजिल हो रही हैं, लूट रहे हैं रहमतें। अल्लाह ताला आपको ढेरों रहमतें नाजिल फरमाए। अच्छा, आज मज़ीद एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हुए हैं। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि why it is necessary to prepare the financial statements at regular intervals। एक कंपनी क्यों अपने रेगुलर इंटरवल पर टाइम टू टाइम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है? व्हाई? तो हम कोई भी दो रीजन उसके आज हम पढ़ेंगे। देखिए, मुख्तसर वीडियो बनाते हैं, असल मकसद होता है आपको कॉन्सेप्ट देना। और मेरा फोकस इस वक्त उन वीडियोस पर है जो कि सवाल पूछे जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, जिसके जरिए से आपका कॉन्सेप्ट बनता है, जो थियोरिटिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, मुख्तलिफ एग्जाम्स के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, यहाँ तक के एमसीक्यूज में भी ये सवाल आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक और कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहला जो मैंने इसमें रीजन लिखा है वो लिखा है मॉनिटरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए एक कंपनी जो होती है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस वजह से टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम से मुराद मेरी यहाँ पर ये कि वो क्वार्टरली भी होते हैं 4 महीने, सेमी एनुअली भी होते हैं 6 महीने, एनुअली भी होते हैं पूरा साल। मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं जो कि कानूनी तौर पर बाउंड होती हैं कि आपको क्वार्टरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, शो करवानी है, तो वो तो 4 महीने बाद यानी क्वार्टरली प्रिपेयर करती हैं। प्राइवेट कंपनीज सेमी एनुअली भी करती हैं, एनुअली भी करती हैं, लेकिन बहरहाल एक रेगुलर इंटरवल वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर जरूर करती हैं। और आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट भी आ जाती है, हमारी बैलेंस शीट भी आ जाती है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो स्टेटमेंट भी आ जाती है। तो ये तमाम चीजें कंपनी मेंटेन क्यों करती है? तो पहला रीजन था टू मॉनिटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपनी क्या करती है? मॉनिटर करती है। उससे पता ये चलता है कंपनी को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मॉनिटर से मुराद ये है कि कंपनी को पता चलता है कि इस वक्त कंपनी की हेल्थ कहां पर है, हम जो स्टेप्स ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं जिन 4 महीनों में या 6 महीनों में, या गलत ले रहे हैं, हम खसारे में जा रहे हैं या फायदे में जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को वो क्या करती है? मॉनिटर करती है, अपने खर्चों को, एक्सपेंस को मॉनिटर करती है। और फिर उसके बाद वो देखती है किस एरिया के अंदर इंप्रूवमेंट होनी जरूरी है, तो फिर उन एरिया पर वो काम करती है। तो इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उससे एक वजह ये भी पता चलती है कि हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी की हेल्थ मॉनिटर कर लेते हैं। आइए दूसरे रीजन की तरफ चलते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कंपनी बनाती है तो फाइनेंशियल पोजीशंस को अपनी एवैल्यूएट कर लेती है। वेयर वी आर स्टैंडिंग, फाइनेंशियल पोजीशन, हम कहां खड़े हैं, जो कि बैलेंस शीट के जरिए से भी हमें पता चलती है। बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कंपनी बनाती है तो पता चलता है हम कहां खड़े हैं, पिछले साल के मुकाबले में असात से मजीद बढ़े या और बिक गए, डेट्स, कर्जा हमारा उतर गया या मजीद चढ़ गया, लायबिलिटी हमारी मजीद चढ़ गई या उतर गई, रिकवरी हमारी हो गई या नहीं हुई। ये तमाम चीजें जो है वो एवैल्यूएट होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक रेगुलर इंटरवल बनाने के बाद ही। कंपनी टाइम टू टाइम अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन रखेगी तो उसको ये तमाम चीजें पता चलती रहेंगी। स्टेटमेंट्स जो होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि वो फाइनेंशियल पोजीशन को भी इवैल्यूएट करती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें इन्वेस्टर्स को जो है ना नजर में रखना होता है, क्योंकि अगर हम इन तमाम चीजों को इवैल्यूएट करते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे, तो जो हमारा इन्वेस्टर होगा, शेयर होल्डर्स के लिए जरूरी है इंफॉर्मेशन, हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है। भाई, वो तो हमारी बैलेंस शीट चेक करेंगे कि भाई हम आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताएं। तो जाहिर है हमें उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, ताकि एज मच एज मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमारे इदारे के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर आती रहें। तो एक रीजन इसका ये भी था कि टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इवैल्यूएट करने के लिए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है एट रेगुलर इंटरवल के ऊपर। तो ये था आज का हमारा एक मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट, मुख्तसर सा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई बात समझ में ना आई हो मुझसे सवाल कर सकते हैं आप।
और मजीद आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने टॉपिक्स भी बताइए कि जो टॉपिक्स आपको फाइनेंस, बिजनेस, कॉमर्स, ई कॉमर्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, एचआर के हवाले से समझने हैं। वो कॉन्सेप्ट्स, वो टॉपिक्स भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंशाल्लाह उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट ही तालीम के अंदर सब कुछ है। रट्टाफिकेशन वाली तालीम जो होती है वो पायदार नहीं होती। कॉन्सेप्ट मैटर्स, कॉन्सेप्ट ही आपको तरक्की दिलाएगा, कॉन्सेप्ट ही आपको आगे के एग्जाम्स पास करवाएगा। तो अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करें हर हवाले से। मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।